कुपवाड़ा में एक और आतंकी का घर विस्फोट से उड़ाया गया। लश्कर आतंकी फारूक अहमद का घर जमींदोज। और अभी पाकिस्तान में आतंकी फारूक अहमद पाकिस्तानी सेना के साथ काम कर रहा है। फारूक 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट से उड़ा दिए गए हैं। बताते हैं आपको कि वो कौन से आतंकी हैं जिनके घरों को सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। और यही घाटी में सेना का सबसे बड़ा एक्शन है दीपक वोरा सर, जहां मिट्टी में आतंकियों के घर मिल चुके हैं। सवाल करूंगी आपसे, उससे पहले यह इंफॉर्मेशन, जहां देखिए किस तरीके से एक्शन हुआ है त्राल में। आतंकी आसिफ शेख लश्कर तैयबा का एक्टिव आतंकी ये है, जबकि बिजबेहड़ा जहां पर आदिल ठोकेर 2018 में पाकिस्तान ये गया, लश्कर तैयबा से इसने ट्रेनिंग ली। मुरान एहसान उल हक जैश-ए मोहम्मद का एक्टिव आतंकी 2018 में पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग इसने ली। और काचीपोरा हारिस अहमद लश्कर तैयबा का एक और एक्टिव आतंकी, कई आतंकी गतिविधियों में यह शामिल रहा। और कुलगाम जाकिर अहमद गनी 2023 से घाटी में सक्रिय, पहलगाम आतंकी हमले में भी ये संदिग्ध। जबकि शोपिया जहां शाहिद अहमद कूटे 2002 से घाटी में ये सक्रिय, कई आतंकी गतिविधियों में भी ये शामिल रहा है। फहरिस्त बहुत बड़ी है दीपक वोरा सर, और उसी फहरिस्त के बीच ये हकीकत कि किस तरीके से एक्टिव आतंकियों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। गो अहेड। बिल्कुल सर, उस फेरिस्त को मैं सामने रख रही हूं, लेकिन इसी पर आपका रिस्पांस मैं चाहती हूं, क्योंकि ये एक्शन कैसे रूल आउट करेगा अब पाकिस्तान। ये मैम द वेरी इंटेलिजेंट कमेंट जो आपने बताया है कि आपको याद होगा कि भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ साल पहले असेंबली में कहा था कि ये जो पाप का साम्राज्य है, ये जो पापी लोग वहाँ गुंडे राज करते हैं, मैं उनके साम्राज्य को मिटा दूंगा मिट्टी में। वो कर दिया है ऑन अ डिफरेंट स्केल। अब हम लोग वो कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैम, आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं बाकी पैनलिस्ट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी कोई आतंक की घटना होती है तो हमेशा दुनिया भर में उसका इस्लाम से क्यों संबंध होता है, पाकिस्तान से क्यों नाम आता है? आपको याद होगा कि टेरर की शुरुआत हुई थी, वो बीच में जो मर्जी हो, बट लेटेस्ट हुई थी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, जो वो PLO वाले हाईजैक करते थे प्लेन्स वगैरह का, हर चीज में इस्लाम वाज इन्वॉल्व। क्यों मैम? पाकिस्तान ने क्या सर्विस की है इस्लाम को कि दुनिया भर में जहां भी कोई घटना होती है वो नाम लेते हैं इस्लाम का और नाम लेते हैं पाकिस्तान। इनफैक्ट पाकिस्तान इज डूइंग अ डिससर्विस टू इट्स रिलीजन बाय सेइंग कि दिस दैट एंड द अदर। फिर अभी आप बात कर रहे थे, शायद ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में। सर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेथ है। वो मर रहे हैं वहां पर सर। माय अफगान फ्रेंड्स टेल मी वो तो पेनिट्रेट कर चुके हैं। इनकी काफी फौज इन्होंने दिल्ली इंडिया के बॉर्डर से हटा के वहां भेज दिए, क्योंकि वहां भी मार पड़ रही है। कल आपको पता है कि 10 इनके सिपाही बलूचिस्तान में मारे गए हैं। दे आर अंडर अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स। लेकिन जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में अपने परिवारों को बाहर भेज के, वो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। दिमाग खराब हो चुका है मैम। इट्स कॉल्ड द टिरनी ऑफ इनसिक्योरिटी, अंग्रेजी में कहते हैं। जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप दुनिया भर की बकवास करते हो। इट्स अ टिरनिकल बिहेवियर। तो मेरा मानना है मैम कि अब आने वाले समय में बहुत जल्दी, जैसे अब जनरल साहब और ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे और आप भी ये कह रहे हैं कि अब उसको सबक सीखना पड़ा। अब वापस आने का कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे। अब उनका एक आदमी कहता है जी हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है, फिर उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन यार? एक आवाज में तो कम से कम बोलो, इन्वेस्टिगेशन किस बात की? अगर आप कहते हो कि हम इन्वॉल्व नहीं है तो क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे आप? दे आर बीइंग स्टूपिड, अपने आप को बार बार एक्सपोज करते जा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे। लाहौर में जो धमाका हुआ है, तेहरान में जो हुआ है, यहाँ पर हो रहा है, कहाँ से हम रिमूव इट फ्रॉम द इंटरनेट। ये तो झूठ के आधार पर जीते हैं। और ये धमाका किसने किया? मेरी तरफ मत देखिए, मैंने नहीं किया, ना जनरल साहब ने किया, ना ब्रिगेडियर साहब ने किया। ये जो वहां के लोग हैं हु आर डिससैटिस्फाइड। मेरा मानना है मैम, अगेन जनरल साहब यू कैन करेक्ट मी, बट माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स हु डोंट लिव इन पाकिस्तान, उन्होंने मुझे बताया कि हमने मुनीर का नाम अभी कहीं पर उसकी खबर नहीं मिली है पिछले 5 दिन में। अकॉर्डिंग टू देम, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू मैम, ही इज अंडर हाउस अरेस्ट बाय द मिलिट्री। ट्रू दैट सर। बिल्कुल। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बड़ी खबरें इस बीच में और बता दूं, जहां भारत की तैयारियों से जिस तरीके से पाकिस्तान डरा है, एक और सबसे बड़ी खबर आई है, POK से आतंकियों को निकाल रहा है पाकिस्तान। आतंकी लॉन्च पैड खाली करा रही है पाकिस्तानी फौज, आतंकियों की मदद में लगी पाकिस्तानी फौज। और भारत की बड़ी तैयारी से घबराया पाकिस्तान, जहां भारत से डरे पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया और अब सागर में मिसाइल टेस्ट की तैयारी में पाकिस्तान ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया है।
एक और बड़ी खबर, तनाव के बीच पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल को तैनात किया है। PL-15 मिसाइल को फाइटर जेट पर तैनात किया और PL-15 मिसाइलें चीन ने पाकिस्तान को दी हैं। 200 किलोमीटर तक है PL-15 मिसाइल की रेंज। चीन ने पाकिस्तान को दी मिसाइलों की बड़ी खेप। एक और बड़ी खबर है, चीन ने पाकिस्तान को 100 से ज्यादा PL-15 मिसाइलें दी हैं। मिसाइल देने से पहले दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग हुई। चीन के राजदूत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई मीटिंग। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीन का आभार जताया। मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हैं और अटारी बॉर्डर पर हलचल जिस तरीके से तेज हुई है, बड़ी खबर। डेडलाइन खत्म होने में बचा कुछ घंटों का वक्त। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों की नॉन स्टॉप मूवमेंट और पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन। शॉर्ट टर्म वीजा आज के बाद रद्द हो जाएंगे। अब एक इंफॉर्मेशन, भारत में कितने पाकिस्तानी? महाराष्ट्र फिलहाल आप देखिए, जहां करीब 5000 और 1000 को आज ही जाना होगा। महाराष्ट्र के बाद इंफॉर्मेशन तेलंगाना, जहां 235 और 31 को आज ही जाना होगा। बात बिहार की, जहां पर 27 की ये संख्या है और सभी पाकिस्तानी जा चुके हैं। तो कितने फिलहाल भारत में पाकिस्तानी मौजूद हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी। लेकिन अटारी से फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति और क्या खबर, मोहित? देखिए, अटारी बॉर्डर पर आज सुबह से ही काफ़ी लंबी वाहनों की कतार लग गई थी। जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनको छोड़ने के लिए उनके भारतीय रिश्तेदार रात भर ट्रैवल करके राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे थे। और अटारी बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो दिखाकर यहाँ पर लोग वापस चले गए हैं, जिनका शॉर्ट टर्म वीज़ा था। और आज शाम 5 बजे ये पूरी की पूरी जो मियाद है वो पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद अगर अब भी कोई पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीज़ा पे भारत में रुका हुआ है तो उसे गैर कानूनी तौर पर रुका हुआ व्यक्ति माना जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटारी बॉर्डर पर लगातार BSF नज़र रख रही है। जो लोग वापस आ रहे हैं उनके वीज़ा, तमाम डॉक्यूमेंट, उनके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं और उसके बाद आगे जाने की परमिशन दी जाती है। हालांकि फ़िलहाल ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये बीटिंग रिट्रीट परेड की भीड़ है। ये अलग भीड़ है क्योंकि शाम को 5 बजे जो इमिग्रेशन काउंटर हैं भारत सरकार के वो बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद अब देखना होगा कि कितने पाकिस्तानी नागरिक अब यहाँ तक पहुँच पाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो समय सीमा है वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ मेडिकल वीज़ा पर जो लोग आए हुए हैं उनको भी 29 अप्रैल तक राहत है। 29 अप्रैल तक उनको भी वापस जाना होगा। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में हैं। तो क्या भारत सरकार जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साफ कर चुके हैं कि अपने अपने राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाएं और उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजें। तो क्या पुलिस उनको डिपोर्ट करेगी? क्या स्टेट की पुलिस अब मैदान में होंगी, पाकिस्तानियों को ढूंढेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज कितने पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर गए हैं? हमने सुबह लंबी कतार देखी थी, लेकिन उनका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो अब से थोड़ी देर में शाम 5 बजे के बाद सामने आएगा। चलिए, इस बारे में भी आगे मोहित आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप